Your Excellency, Mr. Kassym-Jomart Tokayev, President of the Republic of Kazakhstan, Excellencies, ladies and gentlemen. तो ये जो SCO समिट है, देख तो प्राइम मिनिस्टर मोदी तो गए नहीं वहाँ जयशंकर जी गए. India has made it clear that terror and talks cannot go hand in hand. So nothing surprising about these pictures. पाकिस्तान के हवाले से तो मैं जानना चाहता हूं कि हम SCO में जाते हैं तो हमें क्या मिलता है. अब क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया बार बार पाकिस्तान को पिंच करता है, ठीक है जी, कि जी दहशतगर्दी. अभी जो स्टेटमेंट डॉक्टर जयशंकर ने दी है ये आप समझें कि ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन प्राइम मिनिस्टर पढ़ी है उन्होंने, ठीक है जी, लेकिन उन्होंने कहा कि जी हम दहशतगर्दी को कम्बैट करना चाहते हैं. मुझे ये समझ नहीं आती ये दहशतगर्दी कहाँ हो रही है. So this is only one point. This is about Pakistan. खैबर पख्तूनख्वा के जिला लकी बरवत में पाक फौज की गाड़ी पर हमला किया गया है जिसमें कैप्टन समेत 7 फौजी शहीद हो गए हैं. ISPR के मुताबिक हम अफगान तालिबान को बहुत क्लियरली अंडर प्रेशर ला सकते हैं कि इंसान के बच्चे बनो, इससे पहले कि तुम्हारे खिलाफ पाकिस्तान वही करे जो हम किसी भी दुश्मन मुल्क के खिलाफ करते हैं. यूके से ज्यादा इंडिया का डिफेंस बजट है, फ्रांस से ज्यादा इंडिया का डिफेंस बजट है, ठीक है जी. साउथ कोरिया इकोनॉमिकली बहुत बड़ी ताकत है लेकिन जिसे वो कहते हैं ना डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर, ठीक है जी. इटली से ज्यादा इंडिया का डिफेंस बजट है. इंडिया इज नो मोर लुकिंग टू बी जस्ट अ मिडल पावर. वो कह रहे हैं नहीं, वी वांट टू बी द परमानेंट मेंबर इन द सिक्योरिटी काउंसिल. वी हैव मोर डिफेंस बजट इन मेनी डेवलप्ड कंट्रीज. Our GDP, we are the 5th largest economy and in another couple of years. हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें. SCO जैसे बड़े मंच पर शहबाज ने इशारों में कश्मीर पर बयान दिया लेकिन वो कश्मीर का नाम नहीं ले पाए क्योंकि शहबाज के सामने बैठे थे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जो पाकिस्तान को उसके ही सामने धोने लगे. We have had our own experiences with cross-border terrorism. Let us be clear that terrorism in any form or manifestation cannot be justified or condoned. Harboring terrorists must be strongly condemned. Cross-border terrorism requires a decisive response and terrorism finance and recruitment must be effectively countered. We cannot have double standards in this regard. पाकिस्तान पालता है. देखो ना, बात यह है कि पाकिस्तान कहता है लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं. हमने तो नहीं बोला कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले जो पाकिस्तान में कर रहे हैं वो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं. हमने तो नहीं बोला, इंडिया ने कभी नहीं बोला. अगर इंडिया ये जो कहते हैं ना सपोर्ट करता है, इंडिया सपोर्ट करता है, इनको पता ही नहीं है पाकिस्तानियों को, यार ये जाहिल कौम है. तो ये जो SCO समिट है, देख तो प्राइम मिनिस्टर मोदी तो गए नहीं वहाँ जयशंकर जी गए, लेकिन जयशंकर जो है उनकी मुलाकात वांग से हुई है, उनके वजीर खारजा जो चाइना के हैं, और वो उसमें वही बात हुई है कि जी LAC के ऊपर आगे मुज़ाकरात हम जारी रखेंगे. अब ये भी एक बड़ी तलखी है, इस को भी खत्म होना चाहिए, इस मामले को भी जो LAC का मामला है इंडिया और चाइना के दरमियान, क्योंकि सवा अरब के मुल्क हैं और आपस में इनकी तो जंग बनती नहीं है, लेकिन एक तलखी है बहरहाल. लेकिन जो मॉस्को है वो जा रहे हैं जनाब प्राइम मिनिस्टर मोदी अगले हफ्ते, और वो मॉस्को भी जा रहे हैं और फिर उसके बाद ऑस्ट्रिया जाएंगे. तो 41 साल बाद कोई भारतीय जो है वो सरबराह मुमलिकत होंगे जो ऑस्ट्रिया नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया का दौरा करेंगे. तो ये अब इस पूरी पिक्चर में प्रेसिडेंट बाइडन, ईरान का फैसला, मैक्रों का फैसला, बरतानिया का फैसला, मतलब ये सारे फैसले सामने आने को हैं. इस वक्त दुनिया में ये बात की जा रही है कि दुनिया में ग्रेट पावर्स, बड़ी ताकतें तो मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त जो इंटरनेशनल सिस्टम का फैसला करने जा रहे हैं वो मिडिल पावर्स हैं और भारत जो है उनमें सरे फहरिस्त है. मिडिल पावर्स हैं, वो समझती हैं कि क्या हम कोई सोल्यूशन दे सकते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में, क्या हम नए रीजनल आर्किटेक्चर एस्टैब्लिश कर सकते हैं जिस तरह इंडिया ग्लोबल साउथ की बात कर रहा है. क्या इंडिया जो कि रशिया से भी बड़े अच्छे ताल्लुकात रखता है, अमेरिका से भी अच्छे ताल्लुकात रखता है, कैन इट ब्रिज द डिवाइड्स बिटवीन बोथ द ग्रेट पावर्स और नॉट. सो मिडिल पावर्स जो हैं उसके ऊपर बात है. दुनिया इंडिया को मिडिल पावर कह रही है, लेकिन इंडिया इटसेल्फ कॉलिंग इटसेल्फ एज ए एस्पायरिंग ग्रेट पावर.
दे आर ए हेडेक फॉर द ग्रेट पावर्स, याद रखें, बिकॉज ये जो ग्रेट पावर्स के ये जो सिस्टम है उसको ये मानते ही नहीं है, दे डू नॉट एक्सेप्ट इट, वो कहते हैं नहीं हम इनको मानते ही नहीं है, ठीक है, और वो इसीलिए ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ की बात की जा रही है। सो दीज पावर्स आर बेसिकली ट्राइंग टू हेल्प के जो ग्लोबल पावर है वो शिफ्ट हो, ग्लोबल पावर जो शिफ्ट है ये उसका सबब बनने जा रही है। अब जो मिडिल पावर्स जो पर्टिकुलरली जो ग्लोबल साउथ में जिसकी इंडिया लीडरशिप लेने की कोशिश कर रहा है और वो कह रहा है कि जो कि नॉन अलाइंड रही हैं, ठीक है जी। अब देखें कि इंडिया का जो डिफेंस बजट है ना, आप नॉर्थ की बात करते हैं ना, वो सऊदी अरब से भी ज्यादा है। अब सऊदी अरब मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री समझा जाता है मुस्लिम दुनिया में कि जिस 57 इस्लामिक मुल्क उसके पीछे खड़े हैं। आज सऊदी अरब को कोई मसला हो जाए तो 57 इस्लामिक मुल्क उसके पीछे आ जाएंगे, ये एक तासुर दिया जाता है, ठीक है जी। यूके से ज्यादा इंडिया का डिफेंस बजट है, फ्रांस से ज्यादा इंडिया का डिफेंस बजट है, ठीक है जी। साउथ कोरिया इकोनॉमिकली बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन जिसे वो कहते हैं ना डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर, ठीक है जी। इटली से ज्यादा इंडिया का डिफेंस बजट है। इंडिया इज नो मोर लुकिंग टू बी जस्ट अ मिडल पावर। वो कह रहे हैं नहीं, वी वांट टू बी द परमानेंट मेंबर इन द सिक्योरिटी काउंसिल, वी हैव मोर डिफेंस बजट इन मैनी डेवलप्ड कंट्रीज, our GDP, we are the 5th largest economy, and in another couple of years we are going to be the 3rd largest economy in the world, and this is just a matter of fact। वो मुकेश अंबानी ने तो एक गुजरात में इकोनॉमिक बिजनेस समिट हुई, जज्बात में आके उन्होंने कहा जनाब 2047 में हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी होंगे, ठीक है। गोल्डमैन सैक्स ये कहता है कि बाय 2075 इंडिया विल बी द 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी, ठीक है जी। सो द क्वेश्चन इज कि वो जो चीजें हैं, बट हु नोस कि इंडिया जो है वो 2075 तक या 2050 तक या 2060 तक इट कैन बी द सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकती है, लेकिन इंडिया विल बी डिफरेंट, वो जिसे कहते हैं ना एक्सट्रीम है होगी। ये एक तरफ देयर इज अ डेवलप्ड वर्ल्ड, क्योंकि इंडिया में कहा जाता है कि जी देखें एक है अगर 1400 मिलियन है तो 150 मिलियन दे आर सुपर रिच फॉर एग्जाम्पल, देर आर अदर 250 मिलियन जो मिडल है, और देन फिर उसके नीचे कोई 600 700 800 मिलियन है दोज हु आर डिफरेंट लिविंग इन अ डिफरेंट वर्ल्ड, वो एक डिफरेंट चीज है। बहरहाल इंडिया जो है ना वो एक इंटरेस्टिंग केस है, बट इंडिया कैन ब्रिज, इंडिया हैज द कैपेसिटी, इंडिया कैन ब्रिज इट। वो ज्यादा पावरफुल है, वो ज्यादा पावरफुल है और वो ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं, और उनको पता है कि ज्यादा हम अगर, और इसीलिए ये सारे की सारी जो वेस्टर्न ममालिक हैं वो दे आर गेटिंग क्लोजर, सो ये चीजें हैं। अब इंडिया, इंडोनेशिया और वियतनाम जो है वो दे आर गेटिंग इनटू देयर ओन स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ जा रहे हैं। सो ग्लोबल साउथ में इंडिया इज अ कंट्री विच हैज द कैपेसिटी कि एक तो वो ऐसी मिडल पावर है जो कि कनेक्ट कर सकती है, और वो अपने, अब देखें ना, मैंने आपको कुछ अर्सा पहले बताया था कि देयर इज ए India America dialogue on Africa. India as a middle power is helping the United States to get closer with Africa. So India is in a classical excellent example है कि middle power becoming a great power. तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।